बालन शाह नेपाल के एक युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में उभरे हैं। जब से वे राजनीति में आए हैं, लोगों के बीच यह सवाल भी उठता है कि क्या वे सच में नेपाल को सुधार सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह समय और उनके कार्यों पर निर्भर करता है, लेकिन उनकी सोच, कार्यशैली और ईमानदारी को देखकर कई लोग आशा करते हैं कि वे देश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले बालन शाह की सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी और साफ छवि है। नेपाल की राजनीति में लंबे समय से भ्रष्टाचार और पुराने राजनीतिक ढांचे की आलोचना होती रही है। ऐसे में एक नए और स्वतंत्र सोच वाले नेता के रूप में बालन शाह ने लोगों का भरोसा जीता है। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो तो व्यवस्था में सुधार संभव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे युवाओं को प्रेरित करने वाले नेता हैं। नेपाल की बड़ी आबादी युवा है और बालन शाह स्वयं भी युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी ऊर्जा और नई सोच से युवाओं को राजनीति में भाग लेने की प्रेरणा मिलती है। यदि युवा देश के विकास में सक्रिय रूप से जुड़ते हैं तो नेपाल के भविष्य को मजबूत बनाया जा सकता है। तीसरी गुणवत्ता, बालन शाह काम करने की शैली में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता, नियमों का पालन और शहर के विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया है। सड़कों, सफाई, अवैध निर्माण और शहरी व्यवस्था जैसे विषयों पर उन्होंने कड़े कदम उठाने की कोशिश की है। इससे यह संकेत मिलता है कि वे केवल बातें नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। हालांकि नेपाल को सुधारना किसी एक व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत जटिल है। इसके लिए सरकार, प्रशासन और जनता सभी का सहयोग जरूरी होता है। अगर बालन शाह को सही समर्थन और अवसर मिलता है तो वे निश्चित रूप से नेपाल में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि बालन शाह में नेपाल को सुधारने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों दिखाई देती हैं। यदि वे अपनी ईमानदारी, मेहनत और जन समर्थन को बनाए रखते हैं तो आने वाले समय में वे नेपाल के विकास में एक महत्वपूर्ण नेता बन सकते हैं।